आवाज की दुनिया के दोस्तों, हरे हरे। मनुष्य को जिस वस्तु की प्राप्ति होनी है वह अवश्य होगी, उसमें भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता। जो हमारा है वह किसी अन्य का नहीं हो सकता। हरे हरे। सपना सा हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जप ईश्वर का नाम। मनुष्य तन फिर नहीं होई, या शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सब गफलत में खोई। हरे हरे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। हरे हरे। कोई क्या कर रहा है हमें मतलब नहीं है। हरे हरे। अंतहु तोई तजेंगे पामर, तू न तजे अबहीते। जो मिला है और बिछड़ जाएगा वह अपना कैसे हो सकता है। चुप होना, शांत होना, कुछ नहीं करना एक बड़ा साधक है। साधु विचार कर भली समझैया, दिवी जगत को पूठ। पीछे देखी बिगड़ती, पहले बैठा रूठ। पीछे तो सब बिगड़ेगी ही, फिर अपना काम बिगाड़ कर बात बिगड़े तो क्या लाभ है। केवल एक भगवान मेरे हैं, न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हरे हरे। न कोई बढ़िया बात है। वास्तव में हम न बाप हैं, न बेटे हैं, न भाई हैं, न यति हैं। सत्संग में पड़े रहने से अपने आप विकास होता है मित्रों। अरब खरब लो द्रव है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवे की ही काज। जो मिला है और बिछड़ जाएगा वह अपना कैसे हो सकता है। हरे हरे। दैवम दुर्जनताम गते तृणमयी पी, प्रायेण वज्रायते। भाग्य के विपरीत होने पर तिनका भी प्राय वज्र हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह श्रेष्ठ है। ज्ञान मानव जीवन का सार है। मन रूपी उन्मत्त हाथी के वश में करने के लिए ज्ञान अंकुश के समान है। समय के प्रसिद्ध सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने उपमा देते हुए कहा कि जिस प्रकार किसी तंबू का एक खंभा गिर जाने से उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसी प्रकार किसी राजनेता के अकस्मात चले जाने से देश की राजनीति का रूप भी बिगड़ जाता है। हरे हरे। सद्दी सोच सद्दे कदम। हरे हरे। दो काम सभी के लिए आवश्यक हैं। एक तो परिश्रम से धन कमाना और दूसरा अपने मन को हर समय काम में लगाए रखना। अपने जीवन में आंतरिक प्रसन्नता लाओ, ये बहुत बड़ा ईश्वरीय गुण है। समर्थ गुरु परम संत डॉक्टर चतुर्भुज, दुनिया के सारे काम करो लेकिन सेवक बनकर। काना मारे कर्म की आडी रेखा है, काना खुली जावे। हरे हरे। जब तुम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हो, अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने पिता की, अपनी माँ की, अपनी गाय की, अपने घोड़े की, अपने पौधे की, तब तुम परमात्मा की सेवा कर रहे हो। हरे हरे। अपने पति को घर गृहस्थ में कुछ आकर्षण दें, जिससे पत्नी का मान बाहर भटके नहीं। शाम को पति के घर लौटने पर बनी ठनी मिले और उनका मुस्कान के साथ पेश किया गया चाय का प्याला आपके और करीब ले आएगा। पति झगड़ा न करे, उन्हें सुकून देने की कोशिश करे। जो रोके बिंद को वो मारे जिंद को, निंदा किए बिना रहा न जाए तो सदा अपने ही कुकर्तों की निंदा करें। भाइयों, धारणु दरियो छे किरोड़ी, तू भी धरती में नील देली। अरे घर 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 जहाँ प्यार ही प्यार बसे। चलो बच्चों, रात हो रही है, घर नहीं जाना है। क्या बेटे के साथ खेल रहे उसके दोस्तों को मैंने आवाज दी। मेरा बेटा 9वीं कक्षा में है और अक्सर उसके दोस्तों का जमावड़ा हमारे घर लगा रहता है। आंटी थोड़ी देर और वैसे ही घर जाकर करना क्या है। मोहित भुन भुनाया था। मैंने मोहित का सिर सहलाकर पूछा, क्यों लगा?
बात है बेटा कुछ नहीं, आंटी घर में तो पापा के ऑफिस वालों का जमावड़ा रहता है। बस अपने कमरे में दुबके बैठे रहो, न सीडी सुन सकते हैं, न टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं, न टीवी को आवाज़ बढ़ा सकते हैं, न जोर से हंस सकते हैं। स्मृति के घर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सब नॉर्मल रहता है। 6 का घंटा बजते ही मानो सारा घर खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। वह समय होता है स्मृति के पति को घर आने का। वे जैसे जैसे घर के हिटलर हैं, आते ही घर का सक्षम निरीक्षण करते हैं कि किस कोने को लेकर मीन मेघ निकाला जा सकता है। उनके आते ही अब तक खिलखिलाते बच्चों कोने में जा किताबों में सिर छुपा लेते हैं। बच्चों का हंसना, जोर से बात करना, टीवी शो देखना, फोन पर बात करना उन्हें सख्त नापसंद है। बस उनके आदेशों का तत्परता से पालन होता रहे तो घर में शांति, अन्यथा जरा सी अव्यवस्था पर भूचाल आते देर नहीं लगती। दीपा की सासू माँ तो और भी निराली है। उनके स्वभाव के कारण दिया के परिचितों ने भी घर में आना जाना छोड़ दिया है। वह दिन भर सफाई और पूजा पाठ करती है। आने वालों को केवल ड्राइंग रूम में बैठने की इजाज़त है। गलती से घर में जूते आ गए तो सारे घर की शुद्धि होती है। रसोई में घुसने से पहले हर सदस्य को नहाना पड़ता है, चाहे दिन में 3-4 बार क्यों न हो। दिया ने तो समझौता कर लिया था, पर बच्चे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं और घर आए दिन कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। मित्रों, घर का ख्याल दिमाग में आते ही जहाँ हमारे सुरक्षित शांतिदायक स्थान का चित्र उभरता है, जहाँ हमारे अपने होते हैं, उनके साथ हम दिन भर की थकान के बाद चैन के शांत के कुछ पल बिताते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। घर केवल 4 दीवारों से नहीं बनता, बाहरी भीतरी चमक दमक उसे केवल मकान का रूप देती हैं। घर तो बनता है उसमें रहने वालों की भावनाओं से, स्नेह से, अपनेपन से, और इसके लिए जरूरी है आपसी सामंजस्य से, एक दूसरे की भावनाओं का आदर और बहुत सारी समझदारी। मेरी एक सहेली के बेटे ने तो जानबूझकर हॉस्टल में रहने का विकल्प चुना क्योंकि वह घर में खुश नहीं था। क्या आपको या आपके घर के सदस्यों की भी घर से बाहर रहने की इच्छा होती है? क्या घर जाने के नाम से ही आपको घबराहट होती है? क्या घर में आपके लिए ऐसा स्थान नहीं है जहां आप कुछ पल अपने लिए बिता सकें? यदि हो तो अभी भी समय है, बांध लें घर की टहती दीवारों को, घर को घर जैसा बनाएं। बहुमूल्य सजावटी सामान की सुरक्षा करते करते कहीं सदस्यों की स्वतंत्रता ही न छिन जाए, इसका ध्यान रखें। दफ्तर व्यापार की कितनी ही परेशानियां हो, उन्हें घर पर हरे तक न लाएं। घर लौटें ताजगी भरी मुस्कान और प्यार बेकरारी को साथ घर में आपस न लगाएं। घर की साफ सफाई जरूरी है, पर इसे सनक न बना लें। कभी कभी बेतरबी को भी पांव पसारने दें। विशेष बच्चों को सिर पर हर वक्त सफाई का डंडा न घुमाएं। उन्हें बस उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दें, आपका काम यूं ही हो जाएगा। आपसी बातचीत में एक दूसरे के सम्मान का, भावनाओं का ध्यान रखें। मित्रों, सदस्यों के बीच स्वस्थ संवाद का मार्ग खुला रखें। दिन भर में कोई समय तो ऐसा रखें ही जब सारे सदस्य एक साथ हों। घर में आए दिन पार्टियों के आयोजन से बच्चे छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की आदत डालें। मसलन गीला तो लिया बिस्तर पर क्यों, शीशा जगह पर क्यों नहीं, गिलास धुला क्यों नहीं, किताबें
डाइनिंग टेबल पर क्यों इन बातों पर विवाद करने के बजाय कोई और कारगर तरीका अपनाएं। बड़े होते बच्चों पर नजर तो रखें, पर हर वक्त टोका टोकी टीका टिप्पणी से बचें। उनकी उम्र की आवश्यकताओं को समझें। अपने निरीक्षण में थोड़ी सी स्वतंत्रता देकर उन्हें पंख फैलाने का मौका दें। उनके दोस्तों के साथ सुसंवाद रखें, उनसे स्नेह जताएं। इससे आप बच्चों पर नजर तो रख ही पाएंगे, साथ ही स्नेह विश्वास की डोर भी मजबूत होती जाएगी। धन्यवाद, माफ करना, सुंदरस्थ हो आदि चमत्कारी शब्द केवल बाहर नहीं घर में भी उपयोग करना जरूरी है। हमेशा एक आलोचक्र की भूमिका न निभाएं। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्रशंसा करें, सम्मान दें और उत्साहवर्धन करना सीखें। मेरा घर है, मेरा रुपया है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही होगा। इन बातों को तुरंत डिक्शनरी से निकाल फेंकें, अन्यथा ये घर के स्नेह को दीपक की तरह चाट जाएंगे और फिर घर को दीवारों में सिर्फ पत्थर ही रह जाएंगे। वास्तव में व्यक्ति को स्वस्थ विकास हेतु उसके आसपास का वातावरण अर्थात घर भी उत्तरदायी होता है। स्वस्थ माहौल में पले बच्चे बड़े होकर स्वस्थ मानसिकता को धारण करते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं। अतः आइए अपने ही घर का निरीक्षण करें और घर को घर बना लें। हरे हरे।